जय श्री राम। मित्रों, कपटी मुनि तो कपटी मुनि था, पर राजा को क्या पता कि ये मुझसे बदला लेना चाहता है। उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे घर में आकर रसोई बनाऊं और उसे खाएंगे लोग तो तुम्हारे आज्ञाकारी हो जाएंगे। आगे देखिए कथा के माध्यम से और क्या होता है। नित नूतन द्विज सहस सत बरेउ सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर जेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्टयति थोरे, हुई हैं सकल विप्रवस तोरे। करी हैं विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सह जहि बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध में से देवता ही सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही वेसन आऊ बेकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सु वेश सुनो राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष यहाँ रहूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निसी बहुत शयन अब की जय, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजय। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोव तही निकेता। हे राजन, बहुत रात बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुँचा दूंगा। मैं आयुब सोई भेष धरी, पहचान्यो तब मोही। जब ये कांत बुलाई सब, कथा सुनावहु तोही। मैं वही पुरोहित का भेष धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुला करके सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन्ह नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तह आवा, जहि सुकर होई नृप ही बुलावा। परम मित्र
तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदश भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्रसंत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीतने जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाचिले बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जहि रिपु छय सोई रचेहि उपायो, भावी वसन जान कछु राऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाभी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि ससिही, सिरयव से सीतराहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्षि मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसके मित्र को यह सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर के बोला, अब साधेहूँ रिपु सुनहु नरेसा, जब तुम कीन्ह मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषधि व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना बड़ा काम कर दिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। अब तुम चिंता त्याग कर सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग को दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महा कपटीय तिरोसी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देखकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही वाज समेता, पहुँचाए सीछन माझ निकेता। निपहि नारी पही शयन कराही, हय गृह बांधे सी पाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया।
मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।